जय जय श्री राधे गोविंद भगवान की। अक्सर करके सभी लोगों ने महारथी कर्ण की कथा सुनी होगी, लेकिन जो कर्ण है, जिस घर में पले, महाभारत सीरियल हो या पुस्तक हो, कहीं भी उनको कहा गया शूद्रपुत्र, क्योंकि वो शूद्र के घर में पाले गए, ऐसा कहा गया। लेकिन जो उनके पालने वाले पिता हैं आदिरथ, क्या वह शूद्र है? नहीं। जो राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, उनकी बहन का नाम शांता था, और जो शांता है वो राजा दशरथ की पुत्री है। और राजा दशरथ ने अपने मित्र राजा रोमपद को दे दिया था गोदी, और उनका विवाह सिंगी ऋषि के साथ हुआ। और जो राजा रोमपद हैं, उनके कितनी पीढ़ियों तक राज थी? 8 पीढ़ियों तक उनके वंशधर जो थे, पुत्र और पौत्र, वो राजा थे। और 9वीं पीढ़ी में उनकी राज्य चली गई, और 10वीं पीढ़ी में उन्हें राजा रोमपद के वंशधर आदिरथ हैं, ये राजा के लड़के हैं। और जब राजपाट चली गई तो उनको शूद्र बना दिया गया। यानी जो राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके मित्र राजा रोमपद, जिनको राजा दशरथ ने अपनी पुत्री दे दी, उन्हीं के जो वंश हैं आदिरथ, उनके घर में कर्ण पाले गए तो उन्हें शूद्र पुत्र कहा गया। लेकिन उन्हीं के घर में जब शांता पाली गई तो वो राजा थे, राज जाने के बाद शूद्र बना दिया गया। श्रीमद् भागवत में पूरी कथा आती है, लेकिन जिनके पास धन है उन्हीं को राजा विक्रमादित्य से लगा करके राजा सहित अर्जुन तक, और महाराज भीष्म पितामह के पिता शांतनु और राजा पूर्णनिधि, जितने राजा हुए लगभग चंद्रवंश, और परशुराम के संहार करने पर भी चंद्रवंश का संहार नहीं हुआ। 9 करोड़ 1 अरब तब भी संख्या चंद्रवंशियों की थी। चंद्रवंश एक ऐसा वंश है, उसका विस्तार आज भी पूरी पृथ्वी पर है। आज भी पूरी पृथ्वी पर चंद्रवंश का विस्तार है। चंद्रवंश जब कलयुग में जो थे वो शूद्र नहीं, राजा थे, लेकिन राजा को